तो नमस्कार दोस्तों, जितने भी रेलवे के छात्र हैं काफी परेशान हैं और काफी छात्र इस बात को लेकर परेशान थे कि वैकेंसी बढ़ नहीं रही है, वैकेंसी बढ़ नहीं रही है, एज में छूट नहीं मिल रहा है, टेक्नीशियन की वैकेंसी ऐड नहीं की गई है। तो पिछले जब से नोटिफिकेशन दिया गया था रेलवे वैकेंसी की, तब से लेकर कल तक हाई वोल्टेज ड्रामा कुछ कुछ इसमें देखने को मिल रहा था। छात्र यहां तक कि सड़क पर आ गए और अभी छात्रों के मन में काफी सारे सवाल हैं। कुछ छात्रों को अरेस्ट भी किया गया था, यहां तक कि कुछ मीडिया भाइयों को भी अरेस्ट किया गया था, कुछ शिक्षकों को भी अरेस्ट किया गया था। काफी ऐसी चीजें हैं जो हम क्लियरली आप लोगों को बताने वाले हैं इस पूरे वीडियो में। क्या कुछ हुआ है पूरा रेलवे वैकेंसी में, अभी तक क्या कुछ चीजें चल रही हैं। तो जैसे ही रेलवे की वैकेंसी आती है, जैसे ही 5696 वैकेंसी की नोटिस आती है, काफी छात्रों के मन में एक दुख सा होता है कि 5 से 6 सालों के इंतजार के बाद इतनी कम संख्या में वैकेंसी दी गई। काफी छात्र कह रहे थे कि हमें उम्मीद नहीं था, क्योंकि शिक्षक भी कह रहे थे, छात्र भी कह रहे थे कि चूंकि 5 से 6 सालों का गैप है तो अधिक संख्या में वैकेंसी आएगी। इस पूरे चीज को लेकर शिक्षकों से चेयरमैन सर की मीटिंग हो रही थी। जब पता चला कि छात्र मानने को तैयार नहीं है, तो कुछ बोर्ड के चेयरमैन और शिक्षक की मीटिंग बार बार हो रही थी। शिक्षक छात्रों को बार बार समझा रहे थे कि वैकेंसी की संख्या बढ़ाई जाएगी, एज में छूट दिया जाएगा, हम आपकी बातों को पहुंचा रहे हैं। हर कुछ हुआ, मीटिंग हुआ, छात्रों को शिक्षकों ने समझा बुझा कर रोक रखा था। लेकिन एक दिन मीटिंग होता है जिसमें कुछ शिक्षक कहते हैं कि लगभग 50 की संख्या में अधिकारी, 40 की संख्या में शिक्षक और लगभग 2.5 से 3.5 घंटे के आसपास की मीटिंग। और वो जब मीटिंग समाप्त होती है और शिक्षक आते हैं तो क्लियरली कह देते हैं कि अब ये वैकेंसी नहीं बढ़ने वाली है, टेक्नीशियन की वैकेंसी आ जाएगी, एज में छूट वाली मांग जो है वो दे सकती है गवर्नमेंट, लेकिन ये वैकेंसी बढ़ने वाली नहीं है। और जैसे ही ये बात शिक्षक बोलते हैं, छात्र काफी परेशान हो जाते हैं। छात्रों का मैसेज आप देखिएगा तो बोलिएगा कि कितने परेशान हैं, वो हम ही समझ सकते हैं या जो छात्र जीवन से गुजरे हैं वो भी समझ सकते हैं। तो काफी छात्र परेशान हो गए और उसके बाद उनको एक ही चीज का विकल्प दिख रहा था, फिजिकल प्रोटेस्ट। क्योंकि छात्रों ने डिजिटली बहुत बार वैकेंसी इंक्रीज को लेकर डिजिटली ट्विटर पे ट्वीट किया और इस हैशटैग को नंबर 1 पे ट्रेंडिंग भी कराया। काफी भारी संख्या में ट्वीट भी हुआ और नंबर 1 पे ट्रेंड भी कर रहा था ट्वीट। लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। उसके बाद छात्र सड़क पर आ गए। छात्र जब सड़क पर आए तो ऐसा देखा गया कि पहले दिन तो छात्रों ने मुसल्लापुर हाट से चालू किया और राजेंद्र नगर जंक्शन जाने के लिए उन्होंने काफी वहां पे हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ छात्र के बीच में और प्रशासन के बीच में। छात्र कह रहे थे कि रेलवे अधिकारी को बुलाइए, काफी कुछ हुआ, लेकिन बाद में वही हुआ जो हमेशा से होता है और छात्र तितर बितर छात्रों को कर दिया गया प्रशासन के द्वारा। हालांकि छात्रों ने वहां भी कभी न पत्थरबाजी किया न कुछ किया और छात्रों को तितर बितर कर दिया गया। वहां पे वो आंदोलन समाप्त हो गया। उसके अगले दिन छात्र फिर से निकले। उसके अगले दिन छात्र निकले तो छात्रों ने मुसल्लापुर हाट से लेकर के भिखना पहाड़ी तक फिर उनका जो प्रदर्शन था, ऐसे गोल होते हुए मुसल्लापुर हाट से गए मछुआ टोली तक, फिर वहां से फिर वापस आया और बाजार समिति होते हुए मुसल्लापुर और बाजार समिति के बीच में एक जगह है बहादुरपुर गुमटी के तरफ जाता है। वहां पर छात्रों ने लगभग हजारों की संख्या में लगभग 2 से 2.5 घंटे प्रशासन के साथ नोक झोंक होते रहा और प्रशासन की टीम उसमें लगातार छात्रों को समझा रही थी। हम प्रशासन का भी धन्यवाद देंगे कि प्रशासन की टीम लगातार छात्रों से बात कर रही थी। हालांकि कुछ प्रशासन के लोग ऐसे थे जिनका कहना था कि छात्र जीवन से हम भी गुजरे हैं, हमारे भी बच्चे तैयारी करते हैं, लेकिन कुछ उसमें ऐसे भी थे जो छात्रों को सिर्फ लाठी या ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सर आपके भी बेटे छात्र हैं, आप भी छात्र जीवन से गुजरे थे सर, ऐसा हमेशा नहीं होना चाहिए सर। वहां पर भी कुछ ऐसे तत्व घुस गए थे जिन्होंने छात्रों पर जानबूझ करके कुछ लाठियां बरसाई। उसके बाद छात्र उग्र हुए। उसके बाद छात्रों को प्रशासन के द्वारा या दौड़ा दौड़ा के तितर बितर वहां पर भी कर दिया गया और अपने रूम तक पहुंचा दिया गया। छात्र वहां पे वो आंदोलन समाप्त हो गया। फिर जो हुआ 30 तारीख की जो घटना है वो निर्णायक घटना। छात्र कह रहे थे कि आज के आंदोलन में या तो वैकेंसी बढ़ेगी, नहीं तो हम नहीं वापस लौटने वाले हैं। काफी संख्या में छात्र, लगभग 5,000 की संख्या में छात्र लगातार अपने मांग को लेकर के आंदोलन कर रहे थे और आंदोलन मुसल्लापुर हाट से चलकर गांधी मैदान पहुंच गया। प्रशासन की पूरी टीम इनको रोकने की कोशिश कर रही थी। लगातार प्रशासन की टीम रोकने की कोशिश कर रही थी। 3-4 जगह बैरिकेडिंग भी किया गया, लेकिन छात्र नहीं माने।
हुआ यूं कि जो गांधी मैदान का रास्ता है, मेन एरिया, वहां पर छात्र पहुंचकर और रुक गए थे, और वहां पर पटना एसपी भी आ गए थे। पटना सेंट्रल के एसपी जो चंद्र प्रकाश सर हैं, छात्रों से काफी नम्रता पूर्वक उन्होंने बात किया, काफी अच्छा से समझाया छात्रों को। उनका कहना था कि आप लिखित में हमें दे दीजिए, हम आपकी बात को आगे पहुंचा देंगे। वहां तक सब कुछ ठीक था। चंद्र प्रकाश सर की भी जो पहल थी कहीं ना कहीं कुछ काम करती हुई नजर आ रही थी। छात्रों की संख्या कुछ कम हो गई वहां पर, लेकिन जो छात्र गांधी मैदान पहुंच गए, वहां फिर पटना एसपी भी पहुंचे, सारे ऑफिसर भी वहां पहुंचे। और उसके बाद हुआ कि इनको, ये लोग कह रहे थे कि आज गांधी जी का शहीद दिवस है, 30 जनवरी को मनाया जाता है, और 30 जनवरी को हम गांधी जी के मूर्ति के पास गांधी मैदान में जाएंगे और वहां पे हम बैठ करके अपना आंदोलन करेंगे, या जो करेंगे करेंगे। लेकिन वहां पे प्रशासन इनको राजी नहीं हो रहा था वहां जाने देने के लिए, और साफ कहा गया, डीएसपी सर का हमारे चैनल पे बाइट भी है कि यातायात प्रभावित हो रहा है और हम किसी भी हाल में इससे आगे इन लोगों को बढ़ने नहीं देंगे। उसके बाद छात्रों ने पतली गली से कारगिल चौक पहुंच गया, सारे छात्र कारगिल चौक पहुंच गए, कुछ छात्र वापस भी आए, और प्रशासन की भी पूरी टीम कारगिल चौक पहुंच गई। हालांकि वो एरिया सेंसिटिव जगह है और वहां पर धरना स्थल आप नहीं कर सकते, ऐसा वहां पे नहीं किया जाता है। लेकिन छात्रों की जो संवेदना थी, छात्रों की जो मांग थी, वो इतनी कम संख्या में बहाली उन्हें पच नहीं रही थी। कारगिल चौक पहुंचने के बाद छात्रों के ऊपर इस तरह से मतलब दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। एक डीएसपी सर हैं, हालांकि काफी बुजुर्ग हैं, ऐसा नहीं है कि वो छात्र जीवन से नहीं गुजरे होंगे, ऐसा नहीं है कि जो छात्र उनके बेटा होंगे या जो भी उनके अगल बगल में होंगे, उनके आस पड़ोस में लड़के या उनके रिलेटिव्स में लड़के नहीं होंगे जो छात्र जीवन में नहीं होंगे। लेकिन एक लड़का कहते रह गया कि और मारिए सर, ऐसे ही हम मर चुके हैं, और मारिए सर, और मारिए, और ये मार भी दिए। तो वो वीडियो भी काफी वायरल हुआ। हमने डीएसपी सर से पूछा भी कि आपकी जो वीडियो वायरल हो रही है उस पर क्या कुछ बोलिएगा, उस पर भी उनका जवाब कुछ आया नहीं। हालांकि इस पूरे प्रशासन में हमको एसपी चंद्र प्रकाश सर काफी अच्छे लगे, और युवा आईपीएस हैं, और उन्होंने काफी अच्छा से छात्रों को हैंडल करने की कोशिश की। पूरी प्रशासन की टीम छात्रों के साथ थी, लेकिन जब लाठीचार्ज हुआ तो इनको दौड़ा दौड़ा कर पीटा भी गया, कुछ छात्रों के हाथ पैर भी चोटिल हुए। उसके अगले दिन जो हुआ वो देखने में मतलब एक अजूबा सा लग रहा था। जो 31 जनवरी की जो घटना है, सुबह में कुछ कोचिंग से कुछ लोगों को उठाया भी गया, कुछ ऐसे लोगों को उठा लिया गया जिनको उठाने की जरूरत ही नहीं थी। हमारे साथ लाइव कर रहे थे ब्रजेश कुमार, हमारे साथ लाइव कर रहे थे, और हमारे साथ हमेशा से छात्र के जीवन को या छात्र की हर घटनाओं को दिखाने की वो भी कोशिश करते हैं। उनको भी उठा लिया गया, और हम लोगों को पता भी नहीं था कि उन्हें भी उठाया गया है। हालांकि रात में छोड़ा गया उनको। वहां पे ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रही थी निभा, और रिपोर्टर निभा के हस्बैंड को भी उठा लिया गया। हमने डीएसपी सर से रिक्वेस्ट किया कि सर, अगर हमारे देश में मीडिया को इस तरह से उठाया जाएगा, आपका भी सर काम है, यहाँ पे आप आकर छात्रों को कंट्रोल कर रहे हैं, और हमारा भी काम है कि हम चीजों को दिखाएं। हमसे कहाँ गलती हुई है वो आप बता दीजिए। हमने कब आपको बोला है कि आप जानबूझकर लाठी बरसा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। हालांकि सर ने हमारी बात माना और निभा के हस्बैंड को छोड़ दिया गया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि सारे कोचिंग्स बंद कर दिए गए हैं। बिहार में धारा 144 लागू कर दी गई है। सारे छात्र कह रहे हैं कि हमारे शिक्षक कहाँ हैं। हमने वीडियो बनाना बंद कर दिया। हमारे वीडियो पे गवर्नमेंट के कंप्लेंट के काफी ऐसी चीजें हैं जो हम बता नहीं सकते हैं आपको, काफी ऐसी चीजें हैं जो हम बता नहीं सकते। आज हमारा वीडियो भी कम आया, और हमको मतलब अंदर से रोना आ रहा है कि इतने दिनों के बाद हमने इतना, अगर कोई भी सर, हमको पता है कि हमारे वीडियो की मॉनिटरिंग चल रही है, हमें पता है कि पटना के जितने भी अधिकारी होंगे या जो भी अधिकारी होंगे इस वीडियो को जरूर देख रहे होंगे। सर, एक बार मेरे चैनल को आप खोल कर देखिएगा और उसमें देखिएगा कि हमने कितनी अच्छी चीजों को दिखाने की कोशिश की है। हमने उन चीजों को दिखाने की कोशिश की है जिन चीजों से पर कोई बात नहीं करना चाहता है। जब वैकेंसी आती है तो कैसे पढ़ना है उससे लेकर के वैकेंसी के रिजल्ट तक हम दिखाते हैं कि क्या कुछ हुआ, नहीं हुआ, कितना कटअप गया, क्या हुआ। हम उन चीजों को दिखाने की कोशिश करते हैं जो मीडिया कभी, मेन स्ट्रीम मीडिया कभी दिखाने के लायक ही नहीं समझता है। सर, आप मेरा चैनल खोल कर देखिए, क्या कुछ है उसमें, क्या कुछ नहीं है। हमने 1 से 1.5 साल से रिपोर्टिंग करना चालू किया है, और तब से एजुकेशन फील्ड में कितना सुधार हुआ है आप सब एक बार कोशिश करके देखिएगा। क्योंकि आपके
घर में भी पढ़ने वाले छात्र होंगे, हर आप भी छात्र जीवन से गुजरे होंगे। हमने हर वो चीज दिखाई है छात्रों की जो एक छात्र के पास होना चाहिए। उनके रूम में हमने विजिट किया है, उनके क्लासेज में हमने विजिट किया है, उनके पास जो भी समस्याएं होती हैं उन पर हमने बात किया है, टीचर से बात करना चालू किया है, टीचरों से इस मुद्दे पर बात करना चालू किया है कि आपको समस्या कहां पर होती है, क्या कुछ दिक्कत होता है, छात्रों को कहां परेशानी होती है, कितना पैसा लेकर आते हैं और कैसे कैसे उनके गार्जियन पैसा देते हैं। हमने इन सब चीजों को भी दिखाया है सर। लेकिन इतना मेहनत करने के बाद भी अगर हम लोग सेफ नहीं हैं तो ये गलत बात है सर। इतना मेहनत करने के बाद अगर पता चले कि हमारे वीडियो पे ही दिक्कत हो रहा है, ये सब चीजें हो रही हैं, तो बहुत गलत लगता है सर हमें भी। और बहुत भारी मन के साथ हमने आज एक भी रेलवे का वीडियो नहीं बनाया। हम मुसल्लापुर हाट भी नहीं गए और हमको लग रहा था कि जैसे हम 1.5 साल में कुछ किए ही नहीं है। हालांकि गोदी मीडिया की कहानी अगर हम बताने लगे तो वो कहने को नहीं है। यहाँ लोग खड़ा होते हैं और बोलते हैं कि देखिए ये नाला है, ये है और ये इंजीनियर है और ये है। खड़ा होकर बोलना काफी मुश्किल है, लेकिन जब प्रशासन की टीम भरी रहे और आपके हर बातों को सुना जाए, आपके वीडियो के हर चीजों पर को नोटिस किया जाए, तो रिपोर्टिंग करना कितना मुश्किल होता है कोई हमसे पूछे। हर वीडियो की मॉनिटरिंग चल रही है, हर शिक्षकों को जांच किया जा रहा है कि कौन शिक्षक क्या बोला नहीं बोला, हर कुछ हो रहा है। और जितने भी छात्र हैं उनसे हम एक रिक्वेस्ट जरूर करना चाहेंगे उन शिक्षकों के लिए, क्योंकि आप लोग सोचते हैं कि वो चुप क्यों है, वो क्यों चुप है, वो क्यों चुप है। भाई अगर आपके शिक्षकों को कुछ हो गया ना, जो मीडिया आपको दिखा रही है उसको अगर कुछ हो गया ना, तो आपकी जो देश में जो गोदी मीडिया है आपके मुद्दे पर कभी बात ही नहीं करना चाहती है, कभी नहीं चाहती है कि छात्र के जीवन पर भी बात हो। नहीं तो इतने बड़े प्रोटेस्ट को कवर करने के लिए क्या गोदी मीडिया नहीं आती? क्या ये राजनीतिक आंदोलन होता तो गोदी मीडिया नहीं आता? लेकिन उनको ये नहीं लगा कि हाँ इस चीज को कवर करना चाहिए। और जो लोग कवर कर रहे हैं किस तरह का। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए मैथ, रीजनिंग और जीके करना बहुत ज़रूरी है। और खासकर अगर आपको रेलवे के सारे एग्जाम के अगर चैप्टर वाइज, टाइप वाइज में अगर मैथ मिल जाए, उनको भी पता है, हमें भी पता है और छात्रों को भी पता है कि कौन उनके साथ खड़ा है और कौन उनके साथ नहीं खड़ा है। हालांकि जो भी रिपोर्टर अरेस्ट हुए थे उन सभी को छोड़ दिया गया है। और हम प्रशासन का भी धन्यवाद देना चाहेंगे, चूंकि धारा 144 लागू है। मुसल्लहपुर हाट में कहीं ना कहीं जितने छात्र हैं उनको शांति प्रदान करना काफी मुश्किल हो जाता है कि उन छात्रों को शांत करें और कंट्रोल कर लें। लेकिन कल जिस तरह से छात्रों को पूरा कंट्रोल में रखा गया उसका लिए भी हम धन्यवाद देंगे। और उन छात्रों से भी अपील करेंगे कि टेक्नीशियन की 9000 वैकेंसी दे दी गई है रेलवे की तरफ से। और रेलवे काफी कम दिनों में, लगभग 4 से 5 दिनों में हमको लगता है कि 2 से 4 नोटिस जारी कर दी है रेलवे भी। एज की सीमा को मान लिया गया है। और आप लोग भी मन में एक चीज को बैठा लीजिए कि किसी भी सूरत में ये वैकेंसी बढ़ने वाली नहीं है। तो आप लोग भी पढ़िए और तैयारी कीजिए। हो सकता है जिस तरह से कह रहे हैं लोग कि अब हर साल वैकेंसी आएगी, तो जैसे इतना उम्मीद कर लिए हैं अब आप लोग भी उम्मीद कीजिए। हम आप लोगों से यही कहेंगे। हालांकि हमारी बातों का आप पर कितना असर पड़ता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन रिक्वेस्ट समझिए, एक भाई की तरफ से, एक छोटे भाई की तरफ से, एक बड़े भाई की तरफ से। क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि आप भी कुछ कीजिए, आप आंदोलन करने जाइए और आपको जिस तरह से किया जा रहा है, आपको ऐसा ना हो कि किसी परीक्षा में बैठने ना दिया जाए, आप पर FIR हो जाए और आपको पढ़ने की जगह कोर्ट कचहरी का दौड़ लगाना पड़े। तो ये सब नहीं होना चाहिए। और भाई प्लीज आप लोगों से हाथ जोड़कर मेरा रिक्वेस्ट है, आप लोग पढ़िए। 9000 टेक्नीशियन की वैकेंसी आई है, उस पर ध्यान दीजिए। ALP में जो वैकेंसी आई है उस पर ध्यान दीजिए। और हर साल देने की बात कर रहे हैं तो हो सकता है कि आगे भी जल्द ही वैकेंसी देखने को मिलेगा, ग्रुप D का भी देखने को मिले। जो भी हो पढ़ाई में लग जाइए आप लोग। चूंकि धारा 144 लागू है, 5 तारीख तक धारा 144 लागू है। उसके बाद से आचार संहिता भी लागू होने वाला है, इलेक्शन भी आने वाला है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज्यादा उग्र ना होइए, तो आप लोगों के लिए ही ज्यादा बेहतर है। क्योंकि अगर आप लोगों को कुछ होता है तो हम भी जाएंगे, हमको दिखाना हमारा काम है। प्रशासन को आपको रोकना काम है, प्रशासन अपना काम करेगी ही करेगी, हम अपना काम करेंगे ही करेंगे, लेकिन दिक्कत समस्या आपको ज्यादा हो जाएगी। इसलिए एक छोटे भाई के तौर पर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एक बड़े भाई के तौर पर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप लोग शांत हो जाइए और ज्यादा टेंशन नहीं लीजिए। अपने कलम पर भरोसा रखिए। 9000 वैकेंसी है और हमको इतना उम्मीद जरूर है, हमको पता है कि वैकेंसी काफी कम संख्या में दी गई है। आपका इंतजार काफी लंबा था, आपकी अपेक्षाएं काफी लंबी थी, लेकिन काफी कम संख्या में दी गई है। अगर कुछ ज्यादा ही कीजिएगा तो क्या कुछ फायदा होगा, आप ही बता लीजिए। और शिक्षकों को का जहां तक बात है, इसके झा सर को लेकर, खान सर को लेकर या नवीन सर को लेकर,
तो ये तीनों शिक्षक बोल नहीं पा रहे हैं सर लोग, क्योंकि आप लोग भी समझ रहे होंगे कि क्या मजबूरियां रही होंगी जो आप लोगों के सामने आकर नहीं बोल रहे हैं। तो इन शिक्षकों ने हमेशा आपका साथ दिया है। कभी कुछ ऐसा ना हो कि कुछ बोल दिया जाए, कोई स्टेज पर आकर कुछ मुंह से निकल जाए और उसके बाद उनको ज्यादा दिक्कत हो जाए। तो आप लोग भी इन चीजों को समझिए और तैयारी में लग जाइए, हमारा यही रिक्वेस्ट है आपसे। बाकी रेलवे की वैकेंसी में आप लोग क्या सोच रहे हैं कमेंट जरूर कीजिएगा। और हमारी जो भूमिका थी इसमें हमने आपके हर दर्द को दिखाया है। अगर आपको लगता है कि हमने नहीं दिखाया है और कोई मेन स्ट्रीम मीडिया आई है कवर करने, तो वो भी चीजों को जरूर लिखिएगा, क्योंकि हम भी सोच नहीं रहे थे लेकिन फिर भी सोचे कि आप लोगों के साथ जुड़ना बहुत जरूरी है। और प्रशासन की टीम से भी हम अपील करना चाहेंगे कि जितने भी छात्रों को सर, अगर छात्रों को अरेस्ट किया गया होगा, इसकी हम पुष्टि तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन जितने भी छात्रों को अरेस्ट किया होगा सर, एक अपील है आपसे कि उनको प्लीज रिहा कर दिया जाए, क्योंकि ये छात्र हैं और थोड़ी उग्रता आ जाती है सर। जब अपेक्षाएं ज्यादा रहती हैं और मिलती बहुत कम है तो थोड़ा सा उग्र हो जाते हैं छात्र। तो प्लीज इनको रिहा किया जाए सर। बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं अपनी राय जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।